ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। राम नाम ललाम जिसका सर्व मंगल धाम है, प्रथम उस सर्वेश्वर को दास का परिणाम है। आइए भक्तों, श्री रामायण में प्रवेश करते हुए प्रभु के चरणों में ध्यान लगाते हैं। विश्राम के अंतिम दोहे से शुरू करते हैं। बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की जय। सीता हरण तात जनी कहूँ पिता सन जाई, जो मैं राम तकुल सहित कही दसानन आई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। भक्तों, महाकवि तुलसीदास जी लिखते हैं, श्री राम श्री जटायु से कहने लगे, हे तात, सीता हरण की बात आप जाकर पिताजी से न कहिएगा। यदि मैं राम हूं तो दसमुख रावण कुटुंब सहित वहां आकर स्वयं अपनी बात कहेगा। गीध देह तजी धरि हरि रूपा, भूषण बहुपट पीत अनूपा। श्याम गात विशाल भुजचारी, स्तुति करत नयन बरी बारी। जटायु ने गीध की देह को त्याग कर हरि का रूप धारण कर लिया और बहुत से अनुपम दिव्य आभूषण और दिव्य पीतांबर पहन लिए। श्याम शरीर है, विशाल चार भुजाएं हैं, नेत्रों में प्रेम तथा आनंद के आंसुओं का जल भरकर जटायु श्री राम की स्तुति करने लगा। भक्तों, महाकवि तुलसीदास जी छंद में यहाँ कहते हैं, जय राम रूप अनूप निर्गुण सगुण गुण प्रेरक सही। दस शीस बाहु प्रचंड खंडन चंड सर मंडन मही। पाथोदगात सरोज मुख राजीव आयत लोचनम। नित नौमि राम कृपाल बाहु विशाल भव भय मोचनम। जटायु कह रहा है, हे श्री राम जी, आपकी जय हो। आपका रूप अनुपम है, आप निर्गुण है, सगुण है और सत्य ही गुणों के माया के प्रेरक है। 10 सिर वाले रावण की प्रचंड भुजाओं को खंड खंड करने के लिए प्रचंड बाण धारण करने वाले, पृथ्वी को सुशोभित करने वाले, जल युक्त मेघ के समान श्याम शरीर वाले, कमल के समान मुख और लाल कमल के समान विशाल नेत्रों वाले, विशाल भुजाओं वाले और भय से छुड़ाने वाले कृपालु श्री राम जी, मैं नित्य आपको नमस्कार करता हूँ। बलम प्रमेय मनादिन जम व्यक्त मेक गोचरम। गोविंद गोपर द्वंद हर विज्ञान घन धरनी धरम। जय राम मंत्र जपंत संत अनंत जन मन रंजनम। नित नौमि राम अकाम प्रिय कामादि खल दल गंजनम। हे प्रभु, आप अपरिमित बल वाले हैं, अनादि अजन्मा, अव्यक्त निराकार, एक अगोचर, अलक्ष्य, गोविंद, वेद वाक्यों द्वारा जानने योग्य, इंद्रियों से अतीत, जन्म मरण सुख दुख हर्ष शोक आदि द्वंद्वों को हरने वाले, विज्ञान की घन मूर्ति और पृथ्वी के आधार हैं तथा जो संत राम मंत्र को जपते हैं उन अनंत सेवकों के मन को आनंद देने वाले हैं। उन निष्काम प्रिय, निष्काम जनों के प्रेमी अथवा उन्हें प्रिय तथा काम आदि दुष्ट वृत्तियों के दल का दलन करने वाले श्री राम जी को मैं नित्य नमस्कार करता हूँ। जय श्रुति निरंजन ब्रह्म व्यापक बिरज अज कही गावही। करी ध्यान ज्ञान विराग जोग अनेक मुनि जहि पावही। सो प्रगट करुणा कंद शोभा वृंद अग जग मोहही। मम हृदय पंकज भृंग अंग अनंग बहु छवि सोहहि। जिनको श्रुतियां निरंजन, माया से परे, ब्रह्म व्यापक,
निर्विकार और जन्म रहित कहकर गान करती है। मुनि जिन्हें ध्यान, ज्ञान, वैराग्य और योग आदि अनेक साधन करके पाते हैं, वे ही करुणा कंद शोभा के समूह स्वयं श्री भगवान प्रकट होकर जड़ चेतन समस्त जग को मोहित कर रहे हैं। मेरे हृदय कमल के भ्रमर रूप उनके अंग अंग में बहुत से कामदेवों की छवि शोभा पा रही है। जो अगम सुगम सुभाव निर्मल असम सम शीतल सदा, पश्यंती जम जोगी जतन करी करत मन गो बस सदा। सो राम रमा निवास संतत दास बस त्रिभुवन धनी, मम उर बसौ सो समन संसरती जासु कीर्ति पावनी। जो अगम और सुगम है, निर्मल स्वभाव है, विषम और सम है और सदा शीतल शांत रहते हैं। मन और इंद्रियों को सदा वश में करते हुए योगी बहुत साधन करने पर जिन्हें देख पाते हैं, वे तीनों लोकों के स्वामी रमा निवास श्री राम जी निरंतर अपने दासों के वश में रहते हैं। वे ही मेरे हृदय में निवास करें, जिनकी पवित्र कीर्ति आवागमन को मिटाने वाली है। श्री राम जय जय राम दोहा, अबिरल भक्ति मागी बर गीत गयो हरिधाम। तेही की कृपा जथो जित निज कर कीनी राम सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अखंड भक्ति का वर मांगकर गिरिधराज जटायु श्री हरि के परम धाम को चला गया। श्री रामचंद्र जी ने उसकी दाह क्रम आदि सारी क्रियाएं यथा योग्य अपने हाथों से की। कोमल चित अति दीन दयाला, कारण बिनु रघुनाथ कृपाला। गीध अदम खग आमिष भोगी, गति दीनी जो जाचत जोगी। श्री रघुनाथ जी अत्यंत कोमल चित्त वाले, दीन दयालु और बिना ही कारण कृपालु हैं। गीध पक्षियों में भी अधम पक्षी और मांसाहारी था, उसको भी वह दुर्लभ गति दी जिसे योगी जन मांगते रहते हैं। सुनो उमाते लोग अभागी, हरि तजी होई विषय अनुरागी। पुनि सीत ही खोजत दो भाई, चले बिलोकत बन बहुताई। श्री शिव जी कहते हैं, हे पार्वती सुनो, वे लोग अभागे हैं जो भगवान को छोड़कर विषयों से अनुराग करते हैं। फिर दोनों भाई श्री सीता जी को खोजते हुए आगे चले। वे वन की सघनता देखते जाते हैं। संकुल लता बिटप घन कानन, बहु खग मृगित है गज पंचानन। आवत पंथ कबंद निपाता, तेहि सब कहीं साप कह बाता। वह सघन वन लता और वृक्षों से भरा हुआ है, उसमें बहुत से पक्षी, मृग, हाथी और सिंह रहते हैं। श्री राम जी ने रास्ते में आते हुए कबंद नामक राक्षस को मार डाला। उसने अपने शाप की सारी बात कही। दुर्भाषा मोहि कीन्ही सापा, प्रभुपद पेखि मिटा सो पापा। सुनु गंधर्व कहूँ मैं तोहि, मोहि न सोहाई ब्रह्म कुल द्रोही। वह कहने लगा, दुर्वासा जी ने मुझे शाप दिया था, अब प्रभु के चरणों को देखने से वह पाप मिट गया। श्री राम जी कहने लगे, हे गंधर्व सुनो, मैं तुम्हें कहता हूँ, ब्राह्मण कुल से द्रोह करने वाला मुझे कभी नहीं सुहाता। श्री राम जय जय राम दोहा, मन क्रम वचन कपट तजी, जो कर भूसर से मोहि समेत निरंची शिव। बसता के सब देव सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मन वचन और कर्म से कपट छोड़कर जो भूदेव ब्राह्मणों की सेवा करता है, मुझ समेत ब्रह्मा शिव आदि सब देवता उसके वश में हो जाते हैं। श्री राम जय जय राम। भक्तों,
आज का विश्राम यही लेते हैं। जप ले बंदे शाम सवेरे एक माला हरि नाम की, जिस माला में राम नहीं वो माला है किस काम की। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोले राजा रामचंद्र महाराज की जय।